स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलो आज का लास्ट टॉपिक है। अब सब चुप हो जाओ, मैं बोलूंगा सिर्फ। जो ओवर स्मार्ट लोग हैं वो मेरी स्ट्रीम को एंड कर सकते हैं, ठीक है। जाके किसी बाय सेल पुड़िया वाले के पास जा सकते हो आप, मेरी तरफ से तो ओपन है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। नहीं, ऐसा कोई प्लेलिस्ट नहीं है, लाइव स्ट्रीम से ही मेरी प्लेलिस्ट है, आप डे वाइज देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, आज अ, पानी पी लो। ओके, पानी पी लेता हूँ। यार तुम लोग कंपेयर क्यों करते हो मुझे किसी से? कंपेयर क्यों करते हो तुम? एक बात बताओ, कंपेयर क्यों करते हो भाई? अपनी क्लास अलग है यार, कंपेयर करने लग जाओ किसी से भी। तुम्हें लगता है कंपेयर करना पड़ेगा? चलो, ओके। सो एमएमसी का वॉल्यूम एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है आज, लास्ट कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिमांड, ठीक है। इसको मैं डेक्स बोलता हूँ, सच बताऊँ, डेक्स। डेक्स का मतलब होता है सबको खाने वाला, ठीक है। सबको खाने वाला, सबको खा जाता है वो, ऐसा डेक्स होता है, ठीक है। डेक्स बताऊंगा, इसका आगे तुम्हें रीजन बताऊंगा, तो खुद खुद कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिमांड होती है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ग्रीन एरियाज के लिए। किसके लिए? ग्रीन एरियाज के लिए। ग्रीन बॉडी ऑफ कैंडल्स, ठीक है। अब शांत हो जाओ, सब सुन लो, थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, एकदम जीरो से। ये जो ग्रीन बॉडी होती है कैंडल की, ये ही डिमांड होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस ग्रीन बॉडी को एज ए होल्डिंग वॉल्यूम लेते हैं, होल्डिंग वॉल्यूम ऑफ बाइंग। देखो, मेरे मुंह से कभी तुम ऐसा वर्ड नहीं सुनोगे कि यहाँ बायर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ वो बैठा है, यहाँ ऑपरेटर बैठा है। ये गधे वाली बात नहीं करता मैं तुम्हारे सामने, ये तो वो करते जिनको पता ही नहीं है वो है क्या। मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुनोगी बात कि मैं कभी तुम्हारे सामने बोलूँ ये बायर है, ये सेलर है, ये बायर है, ये सेलर है। ऐसी कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो ना? तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे कोई भी, ना लाइफ में करना तुम्हें करना। कभी किसी से नहीं बैठा यहाँ बायर बैठा हुआ, यहाँ सेलर बैठा हुआ है, वहां बस एक कैंडल है, ठीक है। बस वहां बस एक कैंडल है और उसका एक नाम है, उसका एक स्टेट ऑफ आर्ट है कि वो किस तरीके से अपने आप को दर्शाती है लोकेशन वाइज। सेम हैमर दो जगह बनता है, एक जगह काम करता है, एक जगह नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ आर्ट है वो। अब इसके अंदर सबसे पहले आप समझो कि जो हमारे सामने जो ग्रीन बॉडीज हैं वो बेसिकली किस तरीके से हमें समझ पाएंगे। डिमांड क्रिएट होती है किसी पैटर्न के रिपीटिंग से, ठीक है। यानी कि आपको इसमें सबसे पहले रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना पड़ेगा। आरओएस, ठीक है, वैसे तो आरओएस का ही पार्ट है लेकिन कोई बात नहीं। होता क्या है, पहले इसमें मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि अब मैं आपको इसमें रैली बेस रैली का, जो मैंने आपको कल बताया था, रैली बेस रैली का जो एक सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ रिपीट होता है, ठीक है। सो हाँ, बिल्कुल ये सही बोला आपने कि हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। मतलब ऐसे वर्ड यूज नहीं करना आपको कि बायर बैठा है, सेलिंग बैठा है, वो मार्केट टाइम पास कर रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है, ट्रैप। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ? तुम ये बोलो कि मैं क्या सीख रहा हूँ यार, क्या सीख रहा हूँ मैं? क्या चीज़ होती है ट्रैप? 517 पैटर्न्स हैं टोटल, चार्ट पैटर्न्स जो मेरी बुक के अंदर हैं, जो मैंने खुद डिस्कवर करे हुए, जो मैंने रिसर्च करे हुए, जिनमें से मैंने सिर्फ 17 बताए हुए हैं, बाकी सारे एक जैसे दिखते हैं। मैंने बोल दूं मैं सबको ट्रैप है, सबका नाम ट्रैप बोल दूं, फिर तो पागल हो ना मैं, फिर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि किस जगह क्या काम होता है। मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे सबकी स्टडी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो रैली बेस रैली में मैं आपको आज इसके अंदर, और सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा नॉर्मल वाला, सबसे पहला नॉर्मल एन, यानी कि आज मैं आपको इस तरीके से एन बताऊंगा, ऐसे वाला। कल मैंने आपको सप्लाई में ऐसा बताया था, याद है ना? ऐसा वाला बताया था, अब उल्टा चलेगा, अब सीधा वाला एन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैं आपको एन बताऊंगा जिसमें आपको ऐसे करके वेज देखने को मिलेगी, ब्रेकआउट एंड देन मूव। तीसरा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ऐसा ही एन होगा, मार्केट ऐसे होगी, इधर की साइड दिखेगी, फेक आउट देगी, नीचे जाएगी एंड फिर ऊपर जाएगी, एक ऐसा एन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 एन आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी इसके अंदर इसी वेज को हम लोग एलिप्स भी समझ सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर आपको कोई सा भी मिल सकता है चार्ट पैटर्न के नीचे, यानी कि एन के सेंटर लाइन पे कोई भी चार्ट पैटर्न भी बन सकता है इस जगह पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कोई सा भी चार्ट पैटर्न बन सकता है, पीनट भी बन सकता है, और आपका जो है वेजेस भी बन सकते हैं, इसमें से कुछ भी बन सकता है। इसकी इमेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, ठीक है। इसमें से कुछ भी बन सकता है, कोई भी चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, यानी कि एन से आपको कैसे पता लगेगा दिस इज एन। सो मार्केट में सबसे पहले डिमांड आती है कैसे? यहाँ से, यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है,
कैंडल बने जा रही है, कैंडल बने जा रही है, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाती है, यू कैन से लाइक दिस। और फिर जब नीचे आती है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिमांड क्रिएट करना। कैसे करेंगे? सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला वाला। सो इस टॉप पर और इस बॉटम पर, इस जगह पर यहाँ पर आपको जैसे मान के चलो, आपको यहाँ पर एक हैमर देखने को मिला था, ठीक है, इस तरीके से हैमर। हैमर के बाद मार्केट में आपको एक और, सॉरी ग्रीन कैंडल बना देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली और मार्केट अपने आपको यहाँ से ऊपर लेके चली गई, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट की डिमांड क्रिएट हुई थी, एग्जैक्ट यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि इस जगह से मार्केट की डिमांड क्रिएट हुई। और सबसे लास्ट में जो ग्रीन कैंडल बनी, डेट इज आप देख सकते हो इस तरीके से एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बीच में रेड भी होंगी, ग्रीन भी होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक ट्रेंड पकड़ना। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक बहुत पावरफुल बेरिश पैटर्न बन जाता है, लाइक एक एकदम से मार्केट बेरिश एंगल्फिंग बना देती है और यहीं से मार्केट डाउन साइड होने लग जाती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर में इस तरीके से अपने आप को नीचे कर देती है, बेरिश एंगल्फिंग के साथ अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। जब वो लास्ट में रेड कैंडल बनाती है तो यहाँ तक हमारी सप्लाई खत्म हो जाती है। और अगर रेड कैंडल नीचे से मान के चलो स्वीप हो जाए, एक हैंगिंग मैन बना दे, और उसके बाद फिर बाद में मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आ जाए, कहाँ? इस हैमर के पास में। देखो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पर आपका सपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल सपोर्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। बस आपको मैं एक स्ट्रक्चर का पार्ट दिखा रहा हूँ। नापेंगे कैसे? इस हैमर के इस स्पिनिंग टॉप की क्लोजिंग का जो बॉडी का एरिया, विकनी बॉडी का जो एरिया, इस हैमर के ओपनिंग का एरिया, ये आपके लिए बनेगी एक डिमांड। दिस इज द डिमांड। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए ये डिमांड एरिया एक पूरा का पूरा, ये आपको डिमांड पूरा ले लेना है पूरा। ये डिमांड उठा के हमें लगा देनी है इस जगह पर, इस ग्रीन कैंडल के बॉटम से। और फिर बाद में यहाँ से जो आपको डिमांड दिखेगी, ये उतनी ही मार्केट अपने आप को लेके जाएगी, फिर हमें मिलेगा इस जगह पे रिवर्सल एरिया, विच इज द एसएमसी का एमएमसी का डायग्राम है, आपको ऑलरेडी पता है आपको रिवर्सल एरिया। रिवर्सल कैसे मिलेगा? अगर दोबारा से ये ही पैटर्न जो मार्केट को नीचे गिरा रहा था वो आ जाता है, या तो बेरिश एंगल्फिंग आती है या फिर शूटिंग स्टार आ जाता है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे तो शूटिंग स्टार दिखेगा। तो इस बार मार्केट ने अपने आप को क्या करा? हाई को ब्रेक करके शूटिंग स्टार बना दिया। इस जगह मार्केट यहाँ से फ्लोट करके गई ऊपर की साइड, ऐसे करके ऊपर चली गई, और यहाँ जाके अपने आप को एक शूटिंग स्टार से नवाज दिया, जस्ट लाइक दिस। कितना नीचे आ सकती है? यू विल यूज सप्लाई एरिया। सप्लाई कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक की आप सप्लाई ले सकते हो, यानी कि यहाँ से लेके ऐसे करके आपको पूरी सप्लाई मिलेगी। अब आप इसकी कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा सकते हो, एंड यू विल सी ए सप्लाई लाइक दिस। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एन एरिया, यानी कि एक वेज के सेंटर में जो एन बनता है, सिर्फ उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। समझ आया? हाँ, शूटिंग स्टार ग्रीन भी बन सकता है, मतलब इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, सब। बस आपको रेड कैंडल पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो मार्केट के रिवर्सल के लिए यूज होती है। समझ आया सभी को? सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल जो है मैंने आपको सबसे पहले वो बताया। यानी कि ये किसी ऐसे पैटर्न में काम करने की कोशिश हो रही है जैसे कि एक वेज बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको जो यहाँ सोल्यूशन दिया वो बेसिकली इस पार्ट का मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। अगर आप किसी एक एन का सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो मैंने आपको इस पार्ट का सोल्यूशन निकाल के दे दिया। ये जो आपको दिखा वो ये है। तो जब भी आपको ऐसा वेज देखने को मिलेगा, उसके एन का सोल्यूशन ये है। इस तरीके से उसके अंदर सप्लाई डिमांड को हम लोग यूज करते हैं। टेक प्रॉफिट्स ऐसे लगते हैं, टेक प्रॉफिट्स रिवर्सल कैंडल होती है, और उसी के रिवर्सल पे फिर दूसरी ट्रेड होती है, अगर हम उस तरीके से बात करें, ठीक है। समझ आया गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? डिमांड कैसे क्रिएट करनी है पता लगा? ग्रीन से ग्रीन बॉडी, और फिर बाद में अगली बार ग्रीन से नया ग्रीन बॉडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है इस तरीके से, यहाँ पर जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी वहां तक की हमें जो है डिमांड अपनी यूज करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं दूसरे वाले पैटर्न की। देखो, अगर यहाँ पर हमें ऐसा ना देखने को मिले, अब यहाँ पर हम वेज के एन की बात नहीं करें, अब हम बात करें दूसरे वाले इसके बारे में, जो ये वाला है। मैं सेकंड पैटर्न के बारे में आपको बात करके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि क्योंकि मार्केट तो है एडी टेढ़ी चलने वाली, डायरेक्ट कभी सीधे पैटर्न तो देती नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े पैटर्न देती है, ठीक है। हाँ, मैं चलो पहले चार्ट में दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके सामने आपको बस एक वेज का एरिया यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, बस एक वेज का एरिया छोटा सा, ठीक है, क्योंकि वो आपको सीधा तो नहीं मिलने वाला, टेढ़ा मेढ़ा ही मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा, और हम सीधे का ही फायदा उठाएंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको ये देखो, आपको ये दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है आपको? सिंपल। अब इसमें आप ग्रीन एरिया देख सकते हो, रेड एरिया देख सकते हो। यहाँ पर जो ग्रीन है वो स्मूथ है, रेड है उनके अंदर ग्रीन बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर ग्रीन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल जो है, हम लोग, मैं ग्रीन एरिया निकालता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ग्रीन एरिया निकाल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्रीन एरिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्रीन एरिया निकाल दिया। चलो ये छोड़ो, ये देखो, ये आपको डिमांड देखी एक और ये लगभग सेम है। सप्लाई देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, लाइक दिस। ये हमारे सामने सप्लाई है, ये हमारे सामने सप्लाई है, लगभग सेम। ओके, कैसे यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न कैसे देखने को मिलेंगे? क्योंकि जस्ट लाइक आप देखोगे कि डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, या तो शूटिंग स्टार या फिर बेस एंगल्फिंग, जैसे कि ये देखो एक बेस एंगल्फिंग, ये देखो एक शूटिंग स्टार, फिर ये बेस एंगल्फिंग, सिंपल। और यहाँ पर हैमर, यहाँ पर हैमर, यही तो एंट्रीज हैं, यही तो होती है एंट्रीज, इसी को तो बोलते हैं। समझ आया?
तो ऐसे हम लोग इसका जो इसे छोटा मोटा मत समझो तुम, ये कैंडलस्टिक पैटर्न छोटे मोटे नहीं होते, इसको बस आपको अलग नजरिए से देखना है। तो ऐसे हम लोग डिमांड को ब्रेकआउट में मतलब कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो एंट्रीज ये चीटियां ही हैं, ये चीटियां ही एंट्रीज हैं और ये चीटियां ही एग्जिट्स भी हैं। एक का एंट्री दूसरे का रिवर्सल होता है और दूसरे का रिवर्सल अगले की एंट्री होती है। ठीक है, हर बार आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा, कभी कभी डिफरेंट देखने को मिलेगा, हर बार सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये डिमांड्स है हमारे पास, देख सकते हो ये डिमांड्स अगर है हमारे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको, सेम सेम। ये सप्लाईज है हमारे पास, मतलब बियर मूव है हमारे पास इस तरीके से, ये देख सकते हो आप, सेम एंड देन सेम, एग्जैक्ट दोनों सेम के चलो। ठीक है, गॉट इट। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ वेज के अंदर कैसे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्लियर आपको दिखाऊं, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि चलो मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट्स कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में तो दिख नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए। और ये तो चलो मैं तुम्हें अब बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल के लिए ये देख सकते हो आप ऐसे। ओके, यहाँ देखिए मैं इसके अंदर डिमांड बाहर निकालना हूँ, आपको बस इसमें क्या ढूंढना है, मैंने आपको क्या बताया, आपको बस एन ढूंढना है, एंड यू विल फाइंड एन, ये आपका हिस्सा है, आपको इसको बाहर निकालना है ऐसे करके। ठीक है, आपको सिर्फ इस हिस्से से मतलब रखना, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से से मतलब रखना जो मार्केट के सेंटर में बना। एक बार जब डिमांड क्रिएट हो जाती है उसके बाद सेलिंग आती है, फिर डिमांड आती है, तो अगली डिमांड हमारे लिए एरिया होता है सारा का सारा, कैसे, बॉटम से टॉप तक की एक डिमांड हो गई, यही डिमांड हमारी क्रिएट करेगी आगे का मूव। आया एग्जैक्ट मूव यहाँ तक, अब देखो यहीं से मार्केट रिवर्स, एक ये डिमांड थी हमारे पास, एंड यहाँ से लेके ये जो नई डिमांड यहाँ क्रिएट हुई है एग्जैक्ट इस जगह, वैसे तो इस हैमर से ले सकता हूँ, ये जो हैमर है ना यहाँ से लूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। परफेक्ट, लाइक दिस। ये ऐड नहीं कर रहा है, रुको उसको मैं दोबारा लगाता हूँ। परफेक्ट, अब ठीक है देखो। ओके, सो वैसे तो सेम है, क्योंकि विक की वजह से आपको ये ज़्यादा छोटा, ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, पता नहीं किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहा है इसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बट कोई नहीं। ओके, इसी तरीके से आप सप्लाई देख सकते हो, सप्लाई भी लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे पास ऊपर की साइड देखो इन्वर्जन पैटर्न, यहाँ पर भी इन्वर्जन पैटर्न, नीचे की साइड सबसे बड़ा हैमर, हैमर रिपीटिंग स्ट्रक्चर, दोनों साइड के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, फिर बॉटम टू टॉप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर यही सबसे बढ़िया है कि चीटियां पकड़नी है तो हमें सबसे बॉटम पे बैठना पड़ेगा और उन कैंडल्स को बार बार देखना पड़ेगा जो मार्केट में बनती जा रही है, बनती जा रही है, देखो यहाँ पर भी ये सेम पैटर्न है जो यहाँ पर मैंने आपको मार्क करके बताया, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, यही एंट्री है और एग्जिट कहाँ है। जितना मूव इस हैमर ने अपने टॉप तक दिया था उतना मूव अब ये जो हैमर है यहाँ पर ये वाला आगे देने वाला है, लाइक दिस, और यही मार्केट का हमारा रिवर्सल एरिया है, यही मार्केट का हमारा रिवर्सल एरिया है। रिवर्सल आया, आया कितना मूव, अगर मान लो मैं हैमर को पकड़ूँ इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लाइड, क्योंकि एक तो सुपीरियर है सबसे नीचे बना हुआ है ऊपर की साइड, तभी तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, ऐसे तो आएगा। ठीक है, ऊपर शूटिंग स्टार आ गया, उससे पहले भी शूटिंग स्टार आया था, बस कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो ये एन है, देखो डायरेक्ट आपको एन कभी नहीं मिलेगा, लाइन चार्ट में देखो डायरेक्ट आपको क्लियर एन कभी नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही एन मिलने वाले हैं, साफ एन नहीं मिलेगा कभी, ये बात ध्यान रखो। तो अपनी नजरों को आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं गाइस। देखो अब मैं बात करूंगा आपके सामने इसके बारे में, ये क्या है। ठीक है, इस जगह पर हमारे सामने जो ये पैटर्न है वो ऐसा बना होता है कि ऊपर जाती है मार्केट, यहाँ पर अगर कोई इन्वर्टेड पैटर्न है, जैसे लाइक कोई भी इन्वर्टेड पैटर्न है, मैं शूटिंग स्टार ही बार बार बोलूँगा क्योंकि यही होते हैं सबसे बड़े पैटर्न, यही मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक, शूटिंग स्टार है हमारे सामने, ठीक है, या हैंगिंग मैन जो भी हमारे सामने दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है, और जब वो नीचे आती है तो वो डायरेक्ट नहीं आती, वो अपने आप को किसी ऐसे पैटर्न में कन्वर्ट कर देती है जो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है मार्केट को, जस्ट लाइक एक पीनट। ठीक, अब यहाँ पर मार्केट में अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या एक्चुअली में मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी या बहुत सारे रीजन। पीनट का सोल्यूशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको, क्या होता है सबको पता है पीनट का क्या सोल्यूशन, कि उसका पहला मूव फेक होता है, अब डाउन साइड में आ रहा है पीनट का, अगर मूव आता है सो दो तरीके से हो सकता है कि वो पहले अपना मूव फेक ऊपर की साइड दे और फिर अपने आप को, पहले मूव ऊपर की साइड फेक दे और फिर अपने आप को नीचे लेके चला जाए, रीजन वही है। और जब मार्केट में हमें यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न दिखे, जस्ट लाइक एक हैमर या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग या कोई मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ दिखता है, यहाँ से हमारी डिमांड क्रिएट होती है। जस्ट लाइक यहाँ पर पहले मार्केट में एक बुलिश पैटर्न बना था, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर भी एक हैमर बना था, और यही हैमर मार्केट में ऊपर की साइड जो ऊपर सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल है उसके एरिया तक की डिमांड जो क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी की पूरी ये डिमांड यहाँ पर हमारे सामने बनी हुई है इसको क्रिएट करता है। अब ये मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगा इस जगह पर, यहाँ से यहाँ तक। सो वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। ये पैटर्न भी एक एचसीआर बना देता है, मतलब इसके अंदर एक हाफ कटेड रॉक का पैटर्न छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यहीं से मार्केट में अपने हम लोग डिमांड को मेजर करते हैं और यहाँ तक लगा लेते हैं, एंड देन यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है। अगली बार जो पैटर्न होता है वो और भी ज़्यादा छोटा बनने लग जाता है और फिर मार्केट जल्दी से ऊपर चली जाती है। आपने देखा होगा पैटर्न कई बार मार्केट में बनता है।
ठीक है, तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट इस पीनेंट के फेक मूव के बाद होता है। देखो ये फेक मूव ऊपर भी आ सकता है, फेक मूव नीचे जाके ऊपर होकर फिर नीचे भी आ सकता है। दोनों साइड इसके पास कॉन्सेप्ट है कि ये ऊपर भी दे सकता है फेक मूव, नीचे भी दे सकता है। अगर नीचे देगा तो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा ना, फिर तो अगर डायरेक्ट ही नीचे आ गया तब तो कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करेगा। अगर इसमें ऐसा ना हो, ये ऊपर की साइड फेक मूव ना दे, ये अंदर की साइड, तब तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, तब तो नीचे आ गया डायरेक्ट। ऐसे गया, ऐसे आया, पीनट बनता जा रहा है और छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और अपना मूव ये नीचे डायरेक्ट, तब तो कॉन्सेप्ट नहीं, तब तो डायरेक्ट यहाँ से मार्केट में मूव दिखेगा मैं ऐसे करके। ये तो तब है अगर वो यहाँ ना होकर फेक आउट देके फिर नीचे आई, तब मैंने क्यों डायरेक्ट तो चला जाएगा, फिर तो ये एन की नेक सेंटर एरिया बनी जाएगा ना। डायरेक्ट मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे हो रही है, कुछ भी कर रही नीचे आ रही है, तब तो काम नहीं। ये मैंने वो समझा। अगर इसके अलावा ऐसा कुछ होता है जो आपको, जिसका सॉल्यूशन पीनट में छुपा हुआ है, ठीक है गाइस, समझ आया सभी को? तो यहाँ ये पीनट दिखेगा या एलिप्स भी दिख सकता है। एलिप्स देखो, ये एलिप्स भी एक तरह का, आप इसको एलिप्स भी कह सकते हो, आपको एलिप्स भी दिख सकता है, ठीक है, पीनट भी दिख सकता है, एलिप्स भी दिख सकता है, दोनों में से कोई भी चीज दिख सकती है। ये मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है। ये आपके सामने बना हुआ है, आपके सबके सामने बना हुआ है, ये देखो आप, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने बना हुआ स्क्वीज हो रहा है, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट आया, तब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो डायरेक्ट नीचे से बुल प्रेशर आ रहा है, बुलिश आ रही है मार्केट, और हैमर बनाया देखो सबसे सुपीरियर, तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं होता ना। हैमर बन गया सबसे सुपीरियर हैमर, सबसे नीचे बना हुआ है, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्लियर एकदम, बिल्कुल क्लियर। रीजन, रीजन एक तो ये है कि यहाँ से मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ, इसको पूरा समझाता हूँ आपको मैं, इसके लिए पूरा आपको समझाऊंगा कैसे हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये कर्व लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न देखते हैं, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, बुलिश एंगल्फिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी है, तो ये दो बुलिश एंगल्फिंग, एक ये भी है और एक ये भी, दोनों बुलिश एंगल्फिंग है। यानी कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक हैमर दिखेगा, है ना। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हैमर ही तो दिखेगा एक। चलो एक हैमर निकाल देता हूँ मैं इसमें से। ये ग्रीन बॉडी है, ये रेड बॉडी है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ऐसे करके। और इसके ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने एक लाइन भी, वीक लाइन भी ऐड कर रखी है। अब मैं रेड बॉडी ग्रीन के अंदर ऐड कर दूंगा, जो दोनों हिस्से हैं वो लिक्विड हो जाते हैं, नीचे से खत्म हो जाती है पावर, एंड वी हैव ए हैमर लाइक दिस। अब ये हैमर आपको इसके अंदर छुपा हुआ दिखेगा, दिख नहीं रहा ना वो, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताया, वो नजर नहीं आ रहा है। तो आप इस पैटर्न को एक हैमर में भी इमेजिन कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको इमेजिनेशन क्रिएट करनी कि अगर उसी जगह पे वहां पर यही पैटर्न बनता है या छुपा हुआ हैमर दिखता, तो वही मार्केट का एक रिवर्सल है, जैसे कि यहाँ पर आया था, और इसी जगह पे मार्केट ने अपने आपको हैमर से आया, हैमर यहाँ पर ऐसे पता लगता है, हमने हैमर ढूंढ लिया, वी हैव ए हैमर। अब इस बुलिश एंगल्फिंग से ऊपर की ग्रीन कैंडल तक का जो मूव है, ये हमारी डिमांड है, दिस इज द डिमांड एरिया। आफ्टर कब ये डिमांड कब यूज होगी, जब बॉटम पे भी वही हैमर निकल के आ जाएगा, जब जो वैसे वहां छुपा हुआ था। यहां से लेके हैमर की बॉडी तक का मूव लिया, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ कोई रिवर्सल नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव अवर डिमांड, हमें अपनी डिमांड तो मिली ना, हमें अपनी डिमांड मिली। अब इस जगह पे आपको ये एरिया देखने को मिलेगा, दिस इज द हैमर। एंड अगर देखो इस हैमर के बेसिस, वैसे तो मैं ये सब लगाना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बस आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करना ना करना आपका काम है। हैमर का ये होता है, एंड वी हैव लाइक दिस, फिर से वही 1:7 और 8 ऐसा ही मिलता है, ठीक है, गॉट इट। इस तरीके से आप लोग डिमांड को यूज़ कर सकते हो, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिमांड थी, एंड इस हैमर से लेके यहाँ तक की डिमांड, तो एग्जैक्ट इतना ही हमें देखने को मिला, ये आप देख सकते हो, ठीक है गाइस, ओके गॉट इट। अब ये मार्केट का एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मार्केट उसी जगह पे घूम के वापस आ रही है, यानी कि अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ऊपर देखो मार्केट यहाँ तक आई है ना, आगे ना यहाँ तक लाइव जो चल रही है अभी, लाइव वो यही चल रही है। जैसे मैंने आपको ऊपर जो है ट्रक का एग्जांपल दिया था, सेलर्स कमजोरी दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में एकदम से भाग के आते हैं, और यहाँ जो लुभावने पैटर्न्स होते हैं वो जरूर मिलते हैं, दबा के हैमर मिलेंगे आपको। हैमर चाहिए तो यहाँ चाहिए, जहाँ है मार्केट, जहाँ पर है मार्केट, या जहाँ मार्केट को आना चाहिए वहाँ में हैमर चाहिए। यहाँ में वो पैटर्न चाहिए जिससे बुलिश एंगल्फिंग से निकल के एक हैमर निकला था हमारा, जैसे मैंने आपको निकाल के यहाँ दिखाया था, ये ऐसा कोई पैटर्न में चाहिए। तो यही पैटर्न रिपीट्स हो रहे हैं बार बार, जब तक ये नहीं आ, जब तक मार्केट फेक है, सिंपल समझ आया सबको यहाँ तक? ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया कि अगर बीच में पीनेंट हो, कुछ ऐसा हो, तब भी डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये उल्टा काम करने लग जाए, मतलब पहले फेक आउट दे और फिर बाद में वो अपने आपको मूव दे, उसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका भी एक सॉल्यूशन है। ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो है वही फेक मूव है, ऊपर की साइड नीचे गिर गया एंड देन फिर ऊपर चला गया, बिल्कुल सेम है, बस फेक मूव आया। हमें बस फेक मूव को यूज करना है, यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट गिरी है उतनी मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर जाती है, वही फेक मूव की बात करिए, ठीक है। कैसे? यहां आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट गिरी है, वी कैन सी लाइक दिस, मार्केट यहां से अपने आप को यहां तक लेके आई है ना, एग्जैक्ट यहां तक, एंड दिस इज अवर रिवर्सल एरिया, एंड वी हैव द एग्जैक्ट बुलिश एंगल्फिंग ऑन द बॉटम, बूम, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हाँ, ये कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो अपने आप को
जो है डायरेक्ट पीनट ना दिखाए, ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, फेकआउट वगैरह दिखाए, इस तरीके से दिखाए, क्योंकि कभी भी सिंपल आपको नहीं दिखने वाले कि पीनट बना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर नहीं मिलने वाले, बिल्कुल क्लियर और सोबर नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर नहीं मिलने वाले, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें ढूंढ सकते हो। बस कोशिश है जितने भी यहाँ वेजेस दिख रहे हैं हर जगह आपको एन के कॉन्सेप्ट से यूज हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपको सिंपल यहाँ पर मिल रहे हैं एन के कॉन्सेप्ट, देखो जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, और मार्केट बैंड भी हो रही है उस तरीके से चल रही है, ठीक है, उस तरीके से चल रही है। यहाँ आप देख सकते हो ये सारी की सारी स्लाइड यहाँ से लेके यहाँ तक, 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 ये देखो सारी की सारी जितनी डिमांड है लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगी, कोई इनके अंदर फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारी की सारी सब सेम है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। बेशक ये बैंड हो रही है ऐसे करके, आपको बैंड दिख रही है मार्केट, गॉट इट। सो गाइस ये था डिमांड को मेजर करने का तरीका, एंड कहाँ किस तरीके से चींटी को पकड़ते हैं ये तो आपको टाइम पे ही आएगा, एक दिन में नहीं आ पाएगा, बस हाँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हाँ यूज़ ऐसे करते हैं, इसको जितनी बार यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों को नहीं दिख पाया, मैं सबको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं गोल्ड में चलता हूँ गाइस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, हाउ आई मेजर, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा उस चीज़ का। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एन बना था, लेकिन उसके एन के बेसिस पे मैंने किस तरीके से यूज़ किया इसको, यहाँ पर एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन था, मार्केट में एक पीनट बना था यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, पीनट बनने के बाद जो मूव आया था यहाँ पर, मैंने उस मूव को कैसे यूज़ करा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ पर डब्ल्यू के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ओके ब्रेकआउट दिया। अब ये पूरा रीजन जो है ये एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इस तरीके से इसको देखा, एंड ये पूरा एक जो है कह सकते हो कि कंसोलिडेटेड एरिया था, तो यहाँ पीनट बना हुआ था, पीनट के बाद का मूव कितना आएगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले वाले मूव को हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, तो ऊपर से रिवर्सल कैसे आएगा, यहाँ पर जो है किस तरीके से रिवर्सल आया था मैं आपको दिखाता हूँ। इस ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक का एरिया था, एंड वी हैव लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एग्जैक्ट, ठीक है, ये एरिया, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको यूज किया था, मैंने बिल्कुल बॉटम से नहीं किया था, क्योंकि देखो अगर मैं बॉटम से यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल हाई करूंगा ना तो फिर इस रीजन का ही 50% मूव है, 50% मूव है, तो मैंने फिर बाद में वो यूज नहीं करा, मैंने 50% का यूज नहीं करा, मैंने ब्रेकआउट का यूज करा डब्ल्यू का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट में यूज हो रहा था। और अब पहले देखा कि ऊपर से गिरने वाले पैटर्न कौन से थे मार्केट में, बार बार इन्वर्टेड हैमर जैसे पैटर्न जो है ना मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे और फेल भी हो रहे थे, तो यानी कि ऊपर रिवर्सल पर इन्वर्टेड हैमर बनने के पूरे चांसेस थे, इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते जितने भी इन्वर्टेड हैमर है वो अपने आपको फेल कर रहे थे, तो ऊपर इन्वर्टेड हैमर या बेस एंगल्फिंग बनने के पूरे चांसेस थे। और जब यहाँ पर ऐसा हुआ मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, जब ऐसा हुआ यहाँ पर मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना, इसका प्राइस क्या है गाइस, ठीक है, इसका प्राइस है हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं, इसका प्राइस क्या है 268280, ठीक है, 268280 यहाँ पर प्राइस था। और मैंने कल इसी में आपको मैं दिखा देता हूँ, कल मैंने जो इसके अंदर एक पोजीशन ली थी वो ये रही, इसी जगह पर मैंने गोल्ड के अंदर ही पोजीशन ली थी, जस्ट लाइक 268240 आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये 268240 पे यहाँ पर मेरी पोजीशन थी सेल साइड की, आप देख सकते हो, इसी का मैंने फायदा उठाया था, ये रहा मेरा एक्सएनएस का ग्राफ आप देख सकते हो, और इसी जगह एग्जैक्ट ये 1 मिनट पे दिखा रहा है आपको, 15 मिनट पे दिखाता हूँ मैं, ये रहा इसी एग्जैक्ट इन्वर्टेड हैमर के जगह पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई थी सेल साइड में, और फिर बाद में मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई, रिजल्ट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने डिमांड यूज करी थी, और उसके बाद सप्लाई यहाँ से अपने आप मेरे सामने क्रिएट होकर आ गई थी, यहाँ 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड था, वैसे तो ज़्यादा ही हो गया, लेकिन क्योंकि लॉट ज़्यादा था इस वजह से आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ इस तरीके से मैंने इसको यूज़ करा था, एंड मार्केट हैज मूव लाइक दिस, और अभी अपने आपको और भी ज़्यादा नीचे ले गया, लेकिन मैंने उसी जगह पे क्लोज कर दी, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं मूव नहीं लेना चाहता था, मुझे सिर्फ कितना मूव चाहिए था, जितना मूव मार्केट ने देखो आपको दिखाता हूँ कैसे पता लगता है, इस जगह यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो मूव आया था डाउन साइड वाला, इसमें जो यहाँ से लेके पूरी की पूरी सप्लाई थी, इसी को मैंने यूज़ करा था मार्केट में यहाँ तक लेने के लिए, एंड वी हैव एरिया लाइक दिस, बस सिंपल इतना मूव लिया, इसके बाद के मूव से मुझे कोई मतलब नहीं था, वो अलग बात है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम था, लेकिन कह सकते हो आप, ठीक है, गॉट इट, ठीक है गाइस, एमएमसी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा यार थोड़ी पार्टी वार्टी करनी चाहिए ना लेके आते हैं कुछ। मेरा लॉस नहीं होता, नहीं मेरा लॉस नहीं होता, क्योंकि मैं एनालिस्ट हूँ ना, मैं बस एक स्ट्रक्चर मैपिंग वाला बंदा हूँ, और वो मैं बेचता हूँ, और वो उसमें लॉस ही नहीं है, उसमें क्या लॉस है। बट कभी कभी हम लोग करते हैं, ठीक है, गाइस कैसा लगा आप लोगों को डिमांड उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये था हमारा लास्ट, और मैंने दोनों आपको समझा दिया, आप देख सकते हो, ये वाला भी आपको बता दिया मैंने, और ये वाला भी आपको दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, ठीक है। और ये थे हमारे गाइस एमएमसी के सबसे लास्ट का डिमांड का टॉपिक, बहुत लोग इसके लिए बोल रहे थे कि कैसे और कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हो आप, कितनी बार भी यूज़ कर लो, वो डिपेंड करता है ना, अगर मार्केट स्ट्रेट है तो वो एक बार यूज़ होगा, है ना, अगर वो ट्रेंडिंग में है तब भी एक ही बार यूज़ होगा, तो एक एक बार यूज़ होता रहेगा ना, ऐसे वो हर बार थोड़ी यूज़ होगा अपने।
हाँ, बेरिश एंगल्फिंग के पैटर्न होते हैं मल्टीपल तरीके के, बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे ऐसे होते हैं, बेरिश एंगल्फिंग बहुत तरीके की होती है। सबसे पावरफुल वो डिपेंड करता है उसके, देखो जैसे एक चाकू है, तो जब तक वो अपने कवर के अंदर है वो किसी को काट नहीं सकता। अगर उसको कवर से बाहर निकाल दिया तो वो काटने लग जाएगा, ब्लीडिंग कर देता है। इसलिए अगर आपके मन में कभी भी हैंगिंग मैन आए, अकेला हैंगिंग मैन मार्केट को ब्लीड कर सकता है, यानी कि रेड ट्रेंड क्रिएट करता है। तो हैंगिंग मैन अगर टॉप पे बनता है तो आप इसको एक ब्लीडिंग पैटर्न कह सकते हो। अगर ये खाली है, यहां से मार्केट में सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगर ये टॉप पे रहता है, ये मार्केट को ब्लीड करता है। मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। यहां मैं अभी बाय सेल का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं सप्लाई डिमांड नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ कैंडल का नेचर बता रहा हूं। इसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं आपको एमएमसी के सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। एमएमसी का सीसीपीस का कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो इसमें हैमर अगर हैंगिंग मैन अगर अकेला है तो ये एक तेज धार वाले चाकू की तरह होता है, शार्प नाइफ। और अगर ये तेज धार वाला चाकू टॉप पे बैठ गया तो सबका खून कर देगा, सबका खून कर देगा। लेकिन अगर ये ही हैंगिंग मैन बॉटम पे बना है और ये एक कवर के अंदर है, यानी कि इसके बाद अगर मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखती है, अब ये कवर के अंदर आ गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब ये कवर के अंदर आ चुका, अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब ये मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न क्रिएट करेगा, विच इज आल्सो नोन एज द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये सबसे पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखो, वैसे तो स्पिनिंग टॉप है पर कोई बात नहीं, चलो मैं और दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये दोनों सेम है। बस फर्क ये है कि सुपीरियर कौन सा है आपको ये जानना पड़ेगा। सुपीरियर इसमें से कौन सा है? ये जो सबसे नीचे बना हुआ है वो सुपीरियर। तीनों में से सुपीरियर कौन सा है? वो ये मूव इतना बड़ा अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई गोज टू डिमांड। और एग्जांपल देता हूं मैं। हैंगिंग मैन चाकू के कवर की तरह होता है, उसको तक कवर नहीं मिलेगा ना, वो उल्टा कर देगा, मार्केट को नीचे गिराता रहेगा। एक बार उसे कवर मिल गया, एक बार इसको कवर अगर मिल गया, वहीं से इसकी लंका लग जाती है। पार्शियल हैंगिंग मैन गिरा रहा ना मार्केट को। एक बार अगर से कवर मिल गया ना बुलिश एंगल्फिंग का, मारो बोझू जैसी कैंडल का, उसके बाद से तो ये उठाना शुरू कर देता है मार्केट को, क्योंकि ये एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ अपनी इंटरेक्शन कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? ये चीज इस तरीके से, इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, सुपीरियर होनी चाहिए। मिलेगा ही तुम्हें बॉटम पे। ठीक है, सर ये ऑल टाइम फ्रेम पे एक जैसा होता है? नहीं, एक बात बताओ, 15 मिनट में हैमर नहीं बनता, ये क्या सवाल है? अब और दिखाता हूं मैं आपको। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर होता है। वो अगर रेड मारूबोजू के साथ कंबाइन हो जाएगा, सबसे पावरफुल पैटर्न बनाएगा। इस तरीके से होता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल पैटर्न होता है ब्लीडिंग के। समझ गए गाइस? समझ आया सबको किस तरीके से होता है?